नमस्कार सभी हमारे विद्यार्थियों का स्वागत। हमारे बीकॉम भाग प्रथम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि इसमें आपका फायदा है, आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे क्योंकि इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ज़्यादा सुनेंगे तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो शुरू करते हैं। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, कभी कभी कंपनी अपने कर्मचारियों को इक्विटी अंश प्रस्तावित कर सकती है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी है वो कर्मचारियों को भी इक्विटी अंश है वो प्रस्तावित कर सकती है, जिससे कर्मचारी अपनी इच्छा के अनुसार क्रय कर सकते हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी पूर्ण कार्य क्षमता पर कार्य करने के लिए प्रेरित करना होता है। अगर कर्मचारी कंपनी में शेयर खरीदेंगे तो उनका जुड़ाव हो जाएगा कंपनी के प्रति और वो कंपनी में पूर्ण कार्य क्षमता से कार्य करेंगे, जिससे कंपनी को फायदा होगा और कर्मचारियों को भी इसमें फायदा होगा। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अच्छे व कुशल कर्मचारियों को कंपनी में उनके अंश धारण की वजह से रखा जा सकता है। अगर उनको ये विकल्प देंगे कि आप कंपनी में अंश खरीद सकते हैं तो वो कंपनी छोड़कर नहीं जाएंगे और ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट होगा। सामान्यतः व्यवहार में कंपनियों में कर्मचारियों को संपत्ति के रूप में रखा जा सकता है। सामान्यतः व्यवहार की बात करें तो कंपनी के लिए कर्मचारी एसेट्स होते हैं, खास तौर से वह कंपनियां जहां पर तकनीकी ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए इस तरह की योजना को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना कहा जाता है। इस योजना में कंपनी के संचालक हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं और कर्मचारी हो सकते हैं को कंपनी के अंश पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने का अधिकार दिया जाता है। पूर्व जो मूल्य निर्धारित होता है उस मूल्य पर पहला अधिकार इनको दिया जाता है कि आप अंश कंपनी के वो खरीद सकते हैं। और इस योजना के निर्मित अंशों को कम से कम आवेदन की एक तिथि तक, जो कि 1 वर्ष है, तक अपने पास रखने होंगे। 1 वर्ष से पहले आप उन अंशों को विक्रय नहीं कर सकते हो। कंपनी अधिनियम जो कि 2013 है की धारा 237 के अनुसार कर्मचारी स्टॉक विकल्प का तात्पर्य कंपनी के संचालकों, पूर्णकाली व अंशकाली दोनों प्रकार के संचालक, कर्मचारियों व अधिकारियों को कंपनी के अंश पूर्व निर्धारित मूल्य पर भविष्य की स्थिति को ध्यान में रखकर खरीदने के अधिकार जो कि दायित्व न्याय का विकल्प दिया जाता है। ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 237 के अंतर्गत बताया गया है कि कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना का तात्पर्य कंपनी के संचालक जो कि पूर्णकाली और अंशकाली दोनों हैं, कर्मचारियों व अधिकारियों को कंपनी के अंश जो पूर्व निर्धारित मूल्य पर भविष्य की स्थिति को ध्यान में रखकर खरीदने के अधिकार जो कि दायित्व नहीं है का विकल्प दिया जाता है। इस योजना में कर्मचारियों को दिए गए विकल्प के मूल्य को
कर्मचारी क्षतिपूर्ति कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति किसे कहते हैं, कि स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को दिए गए विकल्पों के मूल्य को कर्मचारी क्षतिपूर्ति कहते हैं। वह इसे स्थगित व्यय की तरह माल मानकर कर्मचारियों को दी गई विकल्प अवधि में सीधी रेखा पद्धति से अपलिखित कर दिया जाएगा। और विकल्प के मूल्य की गणना आप किस प्रकार से करेंगे कि वैल्यू ऑफ ऑप्शंस बराबर नंबर ऑफ ऑप्शंस कोष्टक स्टार्ट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द शेयर। ये आपका फॉर्मूला है जिससे हम विकल्प की गणना कर सकते हैं। इसको बेहतर समझे तो ये उदाहरण देखिए कि एक्स लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों व संचालकों का 500 विकल्प 100 रुपये प्रति विकल्प जिसका बाजार मूल्य 500 है तो विकल्प का मूल्य होगा। एक्स लिमिटेड ने कर्मचारियों व संचालकों को 500 विकल्प 100 रुपये प्रति विकल्प और जिसका बाजार मूल्य कितना है 500 रुपये। बाजार में आप खरीदोगे तो कितने रुपये लगेगा 500 रुपये लगेगा और कर्मचारियों को जो ऑप्शन दिया गया है वो 100 रुपये प्रति के हिसाब से दिया गया है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ ऑप्शन बराबर नंबर ऑफ ऑप्शन। नंबर ऑफ ऑप्शन आपके कितने हैं 500 कोष्टक मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आपकी कितनी है 500 रुपये माइनस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द शेयर। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द शेयर आपको कितने रुपए चुकाने हैं 100 रुपये प्रति विकल्प के हिसाब से। तो ये अमाउंट कितना आ गया 2 लाख रुपए हो गया। ठीक है। जब विकल्प दिए जाते हैं उस समय लेखांकन प्रविष्टि इस प्रकार से होगी, क्या होगी, डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट DR अमाउंट कितना है 2 लाख रुपए टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 2 लाख रुपए। ये हम एंट्री करेंगे। विकल्पों के मूल्य को सीधी रेखा पद्धति से विकल्प अवधि में अपलिखित किया जाएगा। अब मान लेते हैं कि जो उदाहरण अभी दिया था कि विकल्प अवधि 2 वर्ष है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि विकल्प प्रथम 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रयुक्त होगा। इस प्रकार 2 लाख रुपए विकल्प का जो मूल्य है को 2 वर्ष की अवधि में प्रति वर्ष अपलिखित किया जाएगा। कैसे करेंगे ये देखिए, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट DR, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 2 लाख रुपए से। ये हम जनरल एंट्री करेंगे उनको राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब लास्ट जो बात है कि इनको बैलेंस शीट में किस प्रकार से शो करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न से संबंधित क्वेश्चन भी आपके आ सकता है कि आप स्टॉक कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के जो शेयर परचेज किए जाते हैं उनको किस प्रकार से शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो देखिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट का शेष चिट्ठे में उस अंशधारी के कोष की अंतर्गत दिखाया जाएगा, अंशधारियों के कोष के अंतर्गत दिखाया जाएगा जो कि नेटवर्थ या शेयर होल्डर इक्विटी का हिस्सा होगा। उसमें आपको इसको शो करना होगा। अंशधारियों का कोष शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत इसको आप दिखाएंगे जो कि नेटवर्थ या शेयर होल्डर इक्विटी का हिस्सा होगा। और एक जो नया अकाउंट खुल गया है डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट को चिट्ठे जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं में
अन्य गैर चालू संपत्तियां, अदर नॉन करंट असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स शीर्षक के अंतर्गत इसको दिखाया जाएगा, इसको दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत लेखा करते हैं। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि कर्मचारियों व संचालकों को विकल्प क्रय करने का अधिकार दिया जाता है, ये उनका दायित्व नहीं है। मतलब ये नहीं है वो दायित्व है, उनको ये अधिकार दिया जाता है कि आप क्रय कर सकते हो। मार्केट प्राइस में आप खरीदोगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट है वो पे करना होगा, जबकि यहाँ पर आपको कम कीमत में शेयर उपलब्ध हैं। इस परिस्थिति में दो प्रकार की परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि दिए गए विकल्पों का वो प्रयोग कर लें या दिए गए विकल्पों का कुछ कर्मचारी प्रयोग में ना लें। दोनों बातें हो सकती हैं, या तो वो काम में लेंगे या वो काम में नहीं लेंगे। तो काम में लेंगे तब क्या एंट्री करेंगे और काम में जब नहीं लेंगे तब क्या एंट्री करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा ये कंटेंट होगा उसमें आपसे बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ आप जब अंश एक लेखा अवधि में निर्गमित किए जाते हैं उससे संबंधित बातें भी आपको उसमें बताई जाएंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा ध्यान से सुने ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। हमारे महाविद्यालय के जो नियमित विद्यार्थी हैं उनको 9 दिसंबर से 16 दिसंबर के मध्य अपने मूल दस्तावेज है वो कॉलेज में सत्यापन के लिए लेके आने हैं। तो आप कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं उनको पालना करते हुए आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।